अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से कटाकट बनाने की रेसिपी। इसको आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा, कोई ही कुछ नहीं आती। तो आपने भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेगची में मैंने 2 कप पानी ले लिया था। 2 कप पानी में सबसे पहले मेरे पास एक दिल था, 2 गुर्दे थे और एक ही मगज़ था, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। कट करने के बाद गुर्दे और दिल को जो है हमने सबसे पहले तीनों चीज़ों को पानी में ऐड कर देना है और उसके साथ 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से बॉईल आने देना है, क्योंकि गुर्दे और दिल जो है वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन मगज़ पहले हो जाता है। इसलिए मगज़ को मैंने पहले ही 15 मिनट में निकाल लिया था और ये जो है अभी हो रहे थे, इनको मैंने 20 से 25 मिनट्स रखा था ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास आ गए हैं दिल और गुर्दे। मैंने एक साइड कर लिया और मगज़ को मैंने एक साइड कर लिया, क्योंकि मगज़ को जो है वो इस तरह से इसको साफ़ भी करना होता है, इसकी रगें वगैरह हटानी होती हैं। उसके बाद मेरे पास कटाकट बनाने के लिए कटाकट का जो चमचा होता है वो नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको चॉपर में इस तरह से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद एक साइड पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया था। फ्रेश कूटना है। फ्रेश कूटने के बाद इसमें मैंने हाफ कप जितना पानी ऐड करके इसमें रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे एक साइड पे मैंने 3 टमाटर की जो है वो प्यूरी इस तरह से बना के रख दी थी। बहुत ज़्यादा मैंने पतली प्यूरी भी नहीं बनाई थी, ना बहुत थिक। अब जो अदरक लहसुन का पानी था वो मैंने तवे पे डाल दिया था। तवे पे डालने के बाद ये जो चॉप किया हुआ दिल और गुर्दे थे वो ऐड कर दिया। उसके साथ इसमें टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर की प्यूरी, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अगर आपके पास कटाकट बनाने वाला चमचा है तो आप उससे बना सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर हमने ऐड कर लेना है। उसके बाद हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसको हमने पकने देना है। अब जब सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तकरीबन यहाँ पे मैंने हाफ कप से कम जो है वो ऑयल ऐड किया था। इसी स्टेज पे आके हमने ऑयल ऐड करना है। अब ऑयल में इसको जो है हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ऑयल का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब ये इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून जितना जो है वो दही डालेंगे। दही ऐड करने के बाद अब दोबारा से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, हल्की फ्लेम पर इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है, हमने इसमें ऐड करना है मगज़। मगज़ को बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। मगज़ ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको स्पून की मदद से ही हल्का हल्का हमने कूट देना है और सारे कटाकट के मसाले में जो है वो हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। मिक्स देने के बाद अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा कटाकट बिल्कुल जो है वो बाज़ार जैसा बन के तैयार है। और यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून जितना जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। उसके बाद दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब यहाँ पे ये मज़ेदार सा कटाकट बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैंने जो है वो अदरक को जो है वो जूलियन काट के रख लिया था, जिसको मैंने इस तरह से इस पे गार्निश कर दिया था। और हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। बारीक कट करने के बाद इसके ऊपर गार्निश करेंगे। गार्निश के बाद लास्ट में जो है हमने इस पर हरा धनिया डालना है। हरा धनिया डालने के बाद जो इसको टेस्ट देने के लिए हमने एक और चीज़ ऐड की है, जो कि है मक्खन। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मक्खन डालने से पहले सबसे पहले हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी गार्निश करनी है। इससे भी बहुत मज़े का लगता है टेस्ट, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे मक्खन रखेंगे। मक्खन रखने के बाद ये गर्मा गर्म मज़ेदार सा कटाकट बनकर तैयार है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।